हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि पहले हमारा पूरा फोकस हमारे करियर पे रहेगा। I think you were very clear about your priorities. Parents की भी अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं. कि जहाँ पे लड़कियाँ 1-1 लाख तक का लहंगा पहनती है, मैंने अपनी शादी में का लहंगा पहना था। बट शादी करके आप कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो कि भाई मैंने तो 1 करोड़ की शादी करी है, तो दूसरे को लगे इसने 1 की करी है तो मैं 2 करोड़ की करूँ। अगर आपने ये चीजें नहीं की हैं, which is your budgeting, short term, long term goals, then you have emergency fund, term insurance and health insurance. You should just do it. आजकल डिलीवरी में भी 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं, पर वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। Everything is centered around money. कुछ भी हो, कितना भी प्यार हो, अगर पैसा नहीं है ना घर पे तो वो प्यार खत्म हो जाता है। हमें इतनी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं है. So how would you go about that? I'm your host Charu, and today we have a very interesting couple, Atiksha and Tarun, on Dil Dimag and Money. Atiksha and Tarun create amazing content around lifestyle, fashion, couple goals, and most importantly, finance. Hi everyone, today we have a very, very interesting couple on Dil, Dimag and Money. So welcome Atiksha and Tarun. Thank you. How are you doing today? We are doing very good. Thank you for asking. How are you? Very well. So glad to have you, both of you with us today. So I want to just start my conversation by asking you, आप दोनों, what's your background and आप दोनों कैसे मिले? कैसे मिले? अतिक्षा अच्छे से बता सकते हैं। तरुण का यही है, जब इनको कोई आंसर नहीं करना होता ना, स्पेशली जब हमारे बारे में बात हो रही होती है, तो अतिक्षा बताएगी। Very typical. Okay. Alright, so my name is Atiksha and I am a social media influencer. I make content. I started my journey in content creation as a fashion, beauty, lifestyle and travel content creator. Then after that, I started this finance thing also. So in the name of Fin Saheli, I have one more social media page. Currently, we have 3 pages on Instagram. One, we have recently started the couple page. So अगर अपने background की बात करें और हम कैसे मिले, so I am from UP, सहारनपुर, and मैं अपने masters करने के लिए I went to Delhi in 2016. Then college में admission लिया, वहाँ पे तरुण अच्छा दोस्त बना मेरा. So we had a group of 4-5 people there, जिसमें तरुण भी था. स्टार्टिंग के 5-6 महीने वी वर लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड. ऑल ऑफ सडन एक बार इन्होंने मुझे बोला आई लाइक यू. मैंने बोला ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो ही इज़ लाइक कि नहीं, मेरे को तू अच्छी लगती है और तू काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट भी है. मतलब मेरा कैसा, इसको थोड़ा टाइम देता है क्योंकि अभी हम अपने ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे हमारा करियर एक फर्स्ट प्रायोरिटी है. क्योंकि अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के टाइम पे तो ये होता है ना कि नहीं, अभी तो लाइफ में कुछ करना ही है. और कुछ मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है. मेरे फादर ही इज़ फ्रॉम अ विलेज और इन्होंने शहर में आके पूरा ज़ीरो से स्टार्ट किया था मेरे फादर ने. आई हैव अ वन एल्डर ब्रदर ऑल्सो. तो मेरा और भाई का ये रहता था कि हमें कुछ करना है, कुछ तो करना है. क्या करना है वो नहीं पता था, बट कुछ तो करना है, जैसे तैसे करके पैसा कमाना है और सब कुछ पापा को अब एक कंफर्ट जोन में लेके आना है कि हाँ पापा अब हम बड़े हो गए, अब हमें करना है जो. So you had that fire in your belly, है ना? Yes, I have. तो मुझे ना बड़ी वो वाइब आ रही है of बैंड बाजा बारात. So Tisha, I'm getting a very band baja barat feel. That movie, you remember, with Ranveer Singh? Yes, and I Anushka? remember. So how she's such a driven person and she has this goal and life totally laid out. I'm not comparing. I haven't come to Tarun's part of the story yet, so let's hear from him also. As you told, अभी आपने बोला कि she has a fat, sorry, she has a fire in her belly, ठीक है? तो वो मेरे को as I told कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम एक साथ जब हम मिले तो ऑब्वियसली मेरी और भी गर्लफ्रेंड्स थी. Okay. गर्लफ्रेंड्स थी ऑब्वियसली, नोट किया जाए गर्लफ्रेंड. हाँ, तो ठीक है. तब होता क्या है, नेचुरल होता है जब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाता है ना, तो वो अपने कैरियर को लेके सीरियस हो जाता है थोड़ा बहुत कि यार अब तो आगे, वो आगे का गोल्स बनाने लग जाता है. तो सेम विद मी कि यार आगे अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी करनी है, देन शादी भी करनी है, तो यार अब कुछ सोचना पड़ेगा. तो इससे जब मैं मिला अतिक्षा से, तो मुझे ये ना एक तो अकेले रहती थी पीजी में, एंड ये बहुत टाइम से दिल्ली में भी रहती थी, तो शी सेल्फ डिपेंडेंट तब से ही, इसने जॉब भी कर रखी थी. तो मेरे को फील आई यार ये लड़की है फुल पैकेज मतलब इतनी हार्ड वर्किंग. और मतलब दूसरी गर्ल्स के साथ मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि यार, हाँ
तो मैंने कहा यार इसको मतलब पटाना है, आए जैसे इसके साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ. रिलेशनशिप वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बाबू गुच्चू गुच्चू वाली. इट वॉज मोर ऑफ फ्रेंड्स. I think- ट्रस्ट था बहुत ज़्यादा. और ये था कि हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि पहले हमारा पूरा फोकस हमारे करियर पे Career पे रहेगा. है. इसके बाद अगर चीज़ें ठीक रहती हैं तो विल टेक इट टू आवर फैमिलीज ऑल्सो. और जैसा उनका रहता है तो वो करेंगे हम. I think you were very clear about your priorities, हाँ, and that helped you. राइट. You know. उसके बाद फिर टचवुड सारी चीज़ें अच्छी हुई. कॉलेज में फिर जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, आई गॉट माई सेल्फ प्लेस इन द वेरी फर्स्ट कंपनी. इट वॉज ICICI बैंक. और उसमें आई गेस आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था एंड आई वाज वन ऑफ देम. तो मेरा तो टेंशन वहीं ख़त्म. एक इसमें ट्विस्ट हो गया कि मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो मेरा बैंगलोर में हो गया. Okay. और मेरी तरुण के साथ बात थी घर पे. तब तक मैंने बताया नहीं था क्योंकि वो चीज़ मैं डालना नहीं चाहती थी घर वालों के दिमाग में. ठीक है, कोई बात नहीं, करना तो है ही. अब वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है. देन तरुण का भी आई गेस 3rd या 4th कंपनी में ही जब आई तभी आपका शायद सिलेक्शन हो गया था. मेरा ICICI डायरेक्ट में हुआ था, सिक्योरिटीज. But उसका ICICI बैंक में हुआ था. तो he वहाँ got से हमारा placed in- फाइनेंस वाली जर्नी स्टार्ट हो गई हाँ, दोनों की. मतलब चीज़ें ऐसी बन गई ना कि वैसे हमारा MBA मार्केटिंग का बैकग्राउंड था बट मैं बैंक में प्लेस्ड. Okay. तरुण भी बैंकिंग और ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री जो आपका ये ICICI डायरेक्ट हो गया इसमें. फिर 6-7 महीने बैंगलोर में काम किया. उस बीच में आई थॉट कि अब सब सेट है तो आई शुड टेल माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा है. ICICI बैंक में आई वॉज देयर फॉर 2-3 years. और इस बीच में वापस आने के बाद 2019 में आई गेस जून जुलाई में मैं वापस आई दिल्ली में. और उसके बाद घर पे बात करके फिर घर वालों से बातचीत हुई, दोनों फैमिलीज़ को मिलाया. लगा था बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा, खैर वो कट टू शॉर्ट वो नहीं हुआ. घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया इस आपसे चीज़ को जब भी. पहले बात हो रही थी तो यू वर टेलिंग मी कि आपकी शादी भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हुई थी. Right. और अगर हम अपने कल्चर को देखें, द बिग Right. फैट इंडियन वेडिंग, राइट. राइट आजकल तो वेडिंग का जो बजट है, हाँ, देयर इज नो अपर लिमिट टू इट, राइट राइट. और कहीं पे क्या होता है, बच्चों की डिमांड्स बहुत होती हैं, पेरेंट्स डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच. और कहीं पर उल्टा होता है दैट द किड्स आर वेरी सेंसिबल एंड द पेरेंट्स है कि नहीं भी वी करना हैव अ है. फुल कम्युनिटी. हम लोग इतने लोगों की शादियों में गए हैं, वी हैव टू इनवाइट सो मेनी गेस्ट्स एंड वो आपस में चलता रहता है. सो टेल मी समथिंग अबाउट द इंटरेस्टिंग स्टोरी. आपकी जो वेडिंग थी वो कैसे हुई, हु प्लान्ड द बजट्स एंड Let फाइनेंसेस, me हाउ answer डिड इट this. गो? लेट मी आंसर दिस. तो एज ही टोल्ड हमने करियर स्टार्ट कर दिया था अपना. हमने जॉब, हमने अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था. तो जब अपना पैसा कोई कमाता है ना तो उसे पैसों की वैल्यू पता लगती है, मनी की Correct. वैल्यू पता लगती है. तो आई बिलोंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली. तो बिग फैट वेडिंग तो Right. पंजाबी फैमिलीज में होती है. तो ऑब्वियसली आई एम द ओनली चाइल्ड. ओके, सबसे बढ़िया बात तो सबसे बढ़िया बात सबसे बड़ी बात Okay. तो I'm the- बढ़िया भी. हाँ, नहीं, मैं मुझसे मुझे बढ़िया बढ़िया एंड बड़ी बात. तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रैंड फादर एंड मदर भी हैं अलाइव अभी भी. तो उनका सपना था कि इसकी शादी तो हम धूमधाम धूमधाम से, से करेंगे, हाँ. बड़ी करेंगे. तो ठीक है, जब हमने बात करी, हमने पेरेंट्स को मिलवाया तो ऑब्वियसली मैंने उनको रोका कि यार मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए. क्योंकि अब मुझे खुद पता था कि पैसों की क्या अहमियत होती है, कितना मतलब कैसे कमाए जाते हैं. वैसे तो मेरे फादर का बिजनेस है खुद का, तो बट ठीक है. तो हमने डिसाइड करा मिलके कि यार हम बड़ी शादी नहीं करेंगे. हम हार्डली मतलब 200-300 पीपल की गैदरिंग रखेंगे. और अब कोई फंक्शंस पहले जैसे होते हैं मेहंदी एंड ऑल, तो हम बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेंगे. उसके बजाय हम अपने ऊपर पैसा लगाएंगे. लाइक हम कहीं हनीमून पे Savings चलते हैं करेंगे. इंटरनेशनल या कहीं पे अच्छी जगह. मेजर था कि सेविंग्स करेंगे हम. वो जितना भी पैसा बचेगा ना उसे Right. सेव करेंगे ताकि हमारे लिए वो रहे. क्योंकि लोगों का क्या है, अभी आप देखो, आप कितनी भी बड़ी शादी कर लो, मेरा मानना तो यही है, आप करोड़ रुपए लगा लो, आप 50 लाख लगा लो, 5 करोड़ लगा लो, लोग आएंगे, खाएंगे, बुराई करेंगे और चले जाएंगे. उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं करना. आप सब चीज़ें अच्छी कर लो बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ वो कमियां निकाल देंगे. अरे खाना अच्छा नहीं था, इन्होंने मिठाइयाँ सिर्फ 5 ही रखी, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे और 3-4 होती. मतलब कुछ भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होना ही है. तो बेटर ये रहेगा इस चीज़ में. मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा जिनसे भी मेरी बात होती है कि शादी करना अच्छी बात है. शादी पहले तो आप ये समझो कि शादी करके आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई वो क्रिएट कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको,
कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसेस, हाँ, मतलब शादी का क्या मतलब, शादी कर क्यों रहे हो, पहले आपको ये समझना चाहिए। शादी ठीक है, करना ही है, सबको करना है, बट शादी करके आप कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो कि भाई मैंने तो 1 करोड़ की शादी करी है तो दूसरे को लगे इसने एक की करी है तो मैं 2 करोड़ की करूँ, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आप 2 लोग शादी कर रहे हो, आप दोनों अपनी पूरी लाइफ एक साथ बिताने वाले हो, तो यहाँ पे आपका प्यार तो रहेगा, बट आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके फादर ने, अगर लड़की के फादर हैं, वो लोन लेके जैसे तैसे करके पैसा लगा भी दें, है ना, इससे अच्छा कि वो पैसा जो शादी में खर्च हो रहा है वो उतना पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख अपनी लड़की को एज अ FD करके दे दे उसके नाम पे, ताकि भगवान ना करे अगर कल को उसका कोई बुरा वक्त आ जाता है उसके पास कुछ तो होगा। अगर लड़की खुद कमा रही है तो वेल एंड गुड, बट स्टिल मोस्टली लड़कियां नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि लड़कियां आजकल सारी ही लड़कियां कमा रही हैं, सारी लड़कियां वर्किंग है, नहीं होता है ऐसा। तो उस केस यू आर अ वेरी मैच्योर गर्ल फॉर योर एज, आई मस्ट से। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि गर्ल्स की एक डिप होता है कि यू वांट अ फेरी टेल वेडिंग, आपकी एक डिज़ायर होती है, बिकॉज यू नो यू आर सेविंग फॉर दैट डे। चलो सेव भी नहीं कर रहे हो, बट एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि मुझे शादी में ऐसा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, एंड आई वांट दिस। और फिर ये भी थॉट होता है कि ये ओकेजन कोई लाइफ में बार बार नहीं आता, तो हम सेविंग तो बाद में कर लेंगे, अब तो इस पे फोकस करो, राइट? इसका चारों एक रीज़न ये भी है ना कि मैंने चीज़ें ना बहुत ग्राउंड लेवल से देखी है। मुझे पैसे की इंपॉर्टेंस है। आज मैं शादी में, मेरे पापा ने मेरे लिए 10 लाख रुपए सेव करके रखे शादी के लिए। उनके पास भले ही पैसे नहीं है अपने लिए, वो 10 का 10 लाख मेरी शादी में उड़ा दे रहे हैं मुझे 2 पल की खुशी देने के लिए। पर वो 2 पल की खुशी, कल को मैं अगले घर में जा रही हूँ, आई नेवर नो कि कल को क्या सिचुएशन होगी, मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ भी हो, कितना भी प्यार हो, अगर पैसा नहीं है ना घर पे तो वो प्यार खत्म हो जाता है। The good thing is that you started on a very positive note, but after marriage the next big thing is honeymoon. कोई तो आपने ऐसा खर्चा किया होगा ना कि हर एक जगह पर ही आप बस सेव कर रहे थे? नहीं, हनीमून पे हम वी वेंट टू मलेशिया एंड सिंगापुर। ओके, तो वही है ना कि हमने पैसा शादी में सेव करा, हमने पहले ही प्लान कर रखा था हम हनीमून पे अच्छा मतलब अपने अच्छे से ऊपर spend इन्वेस्ट करेंगे। करेंगे, अपना घूमेंगे, नई नई मेमोरीज बनाएंगे। तो उस पे हमने पूरा स्पेंड करा, अच्छे से शॉपिंग करी हमने, बहुत ज़्यादा मैरिज का मेरे ख्याल से इक्वली हमने उस पर स्पेंड कर दिया होगा जितना हमें वेन्यू पे हुआ होगा। हाँ, इसमें तरुण का थोड़ा सा रहता है। मेरे को क्या है ना, अगर हम मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, हम कमा अच्छे से रहे हैं, तो हमें खर्चा भी जरूरत पड़ने पे अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम बचा ही रहे हो। अगर आप सिर्फ बचाने में ही लग जाओगे ना, तो लाइफ में एक जो वो फन फैक्टर है, एक जो खुशियाँ है ना, वो कहीं ना कहीं जाने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही रखो कि मुझे सिर्फ बचाना ही है। नहीं, आप बचाओ जरूर, लेकिन खर्च करने के टाइम पे खर्च भी करो, पर प्लान थोड़ा करके सोच समझ स्पेंड करो। कुछ पोर्शन अपना मतलब सेविंग्स का 20-30% अपनी इनकम का आप सेव करो। वो वाली बात बताओ ना, जब मैंने बोला था कि मुझे एक दिन के लिए, चाहे एक दिन के लिए ही सही, मुझे 10-12 हज़ार रुपए वाले रूम में रुकना है, एंड तरुण वाज लाइक, एक दिन के लिए 10-12 हज़ार खर्च करना चाहते हो? Who won that argument? हाँ, मतलब शी वांट कि पूरा पूल वाला रूम होना चाहिए, तो जस्ट लाइक दैट। क्योंकि हमने उस पहले ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा था। हाँ। हम मतलब अच्छे प्रॉपर्टीज में जाते थे, बट हाँ दिस इज़ लाइक शी, अगर मैं इसकी बात करूँ अतिक्षा की या अपनी भी मैं बात करूँ, तो जैसे ताज या हम कभी ऐसी प्रॉपर्टीज़ में नहीं गए थे ऑब्वियसली, टू बी फ्रैंक। तो शी वांट कि हम मुझे एक दिन तो रुकना है, एक दिन तो रुकना है। तो आई वाज लाइक यार क्या एक दिन क्या होता है, एक दिन से वो आके चला जाएगा। तेरे एक दिन के लिए 12,000 रुपए लग जाएंगे। पैसे अरे waste तरुण, कर- ऐसे तो पूरी लाइफ चली जाएगी ना। हाँ, एक बार तो एक दिन तो हम सब चले हाँ, जाएंगे, तो वही and उसके तरुण बाद- कहीं ना कहीं तो मुझे अतिक्षा ने बहुत चेंज करा है। मैं मतलब पर्सनली पहले मैं बहुत खर्चा करता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, फिर मैं थोड़ा बहुत जब कमाने लग गया तो थोड़ा कंजूस हो गया, बट अगेन थोड़ा कंजूस। हाँ, पर अगेन इसने मेरे को करेक्ट करो, बहुत कंजूस। हाँ, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसने मेरे को समझाया यार, अपने जो अगर तुम कमा रहे हो तो अपने ऊपर खर्च करो ना, मतलब कुछ तो करो, ऐसे थोड़ी ना कि हर जगह कंजूसी। इंटरेस्टिंग तो थिंग हाँ। इज कि कुछ एब्सोल्युटली राइट या रॉन्ग नहीं होता। आप Right. आपके पैसे हैं, आप कैसे स्पेंड करो, खर्च करो, बट सिर्फ व्यू पॉइंट होता है वो जो कि डिफरेंट हो जाता है, और उसी व्यू पॉइंट की वजह से ही मेमोरीज भी बनती हैं, या फिर आगे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, या गाड़ी ठीक भी चलती रहती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि आजकल जो यंगर जनरेशन में वी आर सीइंग दिस ट्रेंड। पहले क्या होता था कि फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की यूजुअली टिपिकल एक फैमिली में जैसे बेटा संभालता है, बट आजकल यू लुक एट द सन्स और द डॉटर्स,
both of them want to take care of their parents and each other's parents also. It is no longer just कि भाई मेरा भाई है तो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखेगा. You also want to do whatever, and similarly your husband wants. How do you manage those responsibilities? You're very young right now, but how do you manage it? लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी दिल्ली में आई टोल्ड कि बहुत पॉल्यूशन रहता है एंड एवरीथिंग. तो मुझे पर्सनली सहारनपुर में रहना बहुत पसंद है. मतलब जो मेरे इन लॉज का घर है, आई थिंक इन 1 month 10-15 days हम वहाँ पे होते हैं, 10-15 days हम यहाँ पे होते हैं. Okay. तो हमारा सेम, मतलब वो भी मेरे लिए मदर फादर है एंड इसके लिए भी मतलब इट्स लाइक अ सेम थिंग. तो अब तो मतलब हम ऐसे ट्रीट करते हैं दोनों को यार कि वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है. तो हाँ, ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं. पहले स्टार्टिंग में जब हम जॉब कर रहे थे तब हमारा थोड़ा जाना वहाँ पे कम होता था, बट हाँ अब हम वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर. तो थोड़ा बहुत हमें वो एक पॉजिटिव वो चीज़ मिली है कि हम जाके वहाँ पे भी थोड़ा उन पेरेंट्स, क्योंकि वो भी अकेले रहते हैं. शी हैज़ अ वन ब्रदर, तो वो गुड़गांव में रहता है. तो वो वहाँ भी मेरे जो इन लॉज हैं वो अकेले रहते हैं. तो थोड़ा हम वहाँ पे चले जाते हैं. तो अध्यक्षा को भी अच्छा लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स से मैं मिल लूँ. तो ऐसे चलता है, मैनेज हम कर रहे हैं. इस चीज़ में मैं तरुण की बहुत वो करना चाहूँगी, तारीफ़ करना चाहूँगी. मतलब ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, ही इज़ वेरी गुड एट इट. मतलब रिश्तों को इन्होंने हमेशा कभी ये नहीं समझा कि तेरे पेरेंट्स है वो, मेरे पेरेंट्स मेरे हैं. ये हमेशा से इन्होंने मेरे पेरेंट्स को कभी इन लॉज ना समझ के अपने पेरेंट्स ही समझा है. एंड आप मानोगे मेंटालिटी होती है ना, सॉरी कि दामाद हूँ मैं लोगों के बीच में कि मैं तो ऐसे वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी खातिरदारी होनी चाहिए. तो हमें कभी ऐसे, मेरे में ऐसा कभी आया नहीं. वो मेरे पेरेंट्स ही हैं. मतलब उनका सारा, हम फाइनेंस भी उनके मैनेज करते हैं अब कि आप ऐसे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या मम्मी पापा आपको आगे अब रिटायर होने वाले हो, तो हम सारा वो भी देखते हैं. चाहिए क्या नहीं. तो वो भी मेरे लिए पेरेंट्स हैं और ये भी मेरे लिए पेरेंट्स हैं. ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि मतलब वन साइडेड हो जाता है. शादी के बाद गर्ल इधर आ जाती है तो उधर का मतलब पेरेंट्स का कोई ध्यान रखने वाला है नहीं आजकल. ऑब्वियसली डॉटर्स आजकल ज़्यादा, एज यू टोल्ड, कि सब इक्वल हो गए हैं. पर हाँ, हमारे केस में थोड़ा अलग है. How beautiful is that? I really hope and wish that people who are watching this episode, they can learn. जिनके को ये प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, या आपस में कि हायरार्की होती है कि लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, तो वी हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट ट्रेंड. अल्टीमेटली गोल क्या है? एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी. राइट. इट इज़ नॉट अबाउट एन ईगो ट्रिप. एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी. तो जितना आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, सब लोगों को अपने साथ में लेके चलोगे, और आजकल फैमिलीज बहुत छोटी छोटी सी रह गई हैं. सो नाउ कमिंग टू योर पर्सनल फाइनेंसेस, राइट. तो पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाती है तो आप जॉइंट फाइनेंसेस मैनेज करते हो. एक फाइनेंस का माइंडसेट होता है, रिलेशनशिप विद मनी. तो ये टर्म ना मेरे को भी बहुत रिसेंटली पता चली. मैंने कभी खुद से भी नहीं सोचा था व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप विद मनी. आई न्यू दैट ओके, दिस इज़ द वे आई लाइक टू स्पेंड, एंड इफ़ आई हैव मनी व्हाट आई वांट टू डू विद इट, हाउ आई वांट टू सेव इट. बट उसके डीप में जाना कि वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, मनी को लेकर एंग्जाइटीज़ क्या हैं, इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं. एक होता है खुद के बारे में जानना, एंड देन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग अबाउट योर partner also, because then that makes the conversations around money management or handling finances in a family much more easier. Right. So how do you manage that? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शादी से पहले कोई रिलेशनशिप में है और अगर वो शादी का प्लान कर रहा है, तो दोनों को एक दूसरे के डेट्स, सैलरी, कितना क्या स्पेंडिंग ओवरव्यू है, सब पता होना चाहिए. क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग शादी तो कर लेते हैं, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट अरेंज मैरिज, तो लोग शादी तो कर लेते हैं पर ये नहीं पता होता कि लड़के का घर लोन पे है या वो लोन भर रहा है. चलो सैलरी तो 1 लाख की कमा रहा है मंथली, पर 20,000-30,000 का उसका लोन में जा रहा है. तो वो फिर बाद में जाके पता लगता है, और फिर बाद में जाके ये पता लगता है कि यार इसका सारा खर्चा तो उसमें ही चला जाता है, और मतलब सेविंग्स कुछ भी नहीं है, ज़ीरो सेविंग्स. तो पहले तो ये दोनों को पता होना चाहिए कि यार ये हमारा इनका स्पेंडिंग ओवरव्यू है, ये डेट्स हैं, ये हम दोनों के ये क्या कहते हैं, हम कहाँ पे सेव कर सकते हैं. अगर रिलेशनशिप में है, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो तब भी पता होना चाहिए कि अगर इनकी 1 लाख की सैलरी है बॉय की, तो उसका लोन घर पे है, गाड़ी पे क्या EMI जा रही है, कितना वो सेव कर रहा है. तो ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है.
इंडियन मेंटालिटी में ये डिस्कस नहीं करते, पर्सनल फाइनेंस वाली चीज़ डिस्कस ही नहीं करते। हाँ बस इतना कमा रहा है, ठीक है, अच्छा कमा रहा है, मेरी बेटी खुश रहेगी तो शादी हो जाएगी। बट यार वो भी तो देखो कि Reality आगे क्या जाके मतलब रियलिटी क्या है, कि आगे जाके वो खुश रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। और अगर फिर शादी हो जाए, अगर बात होती है मैनेज करने की पर्सनल फाइनेंस, तो हम अगर मैं हमारी एग्जांपल दूं तो वी बोथ वर अर्निंग, ठीक है। तो हमने पहले शादी करी, हमने वहाँ पे सेव करा अपना पैसा जो भी था, हमने ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करा। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि ये हमारे खर्चे आएंगे मंथली, लाइक हम इतना ट्रैवल पे, मतलब उन्होंने प्रायोरिटीज हाँ। सेट करी कि हमारे एक्सपेंसेस की हम- क्या प्रायोरिटीज है, क्या ऐसा है जो हम थोड़ा अवॉइड कर क्योंकि सकते हर एक हैं। हाउस होल्ड को चलाने हाँ। के लिए एक बजटिंग की जरूरत होती है। बजटिंग की, हाँ। वेरी तो इंपॉर्टेंट, हमने शादी के बाद बजट बनाया कि यार ये, क्योंकि वी लव ट्रैवलिंग, तो हमने एक हमारा ट्रैवलिंग का हमने एक अलग बजट बनाया कि हम यार इतना ट्रैवलिंग पे करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि यार हमारा डेली मतलब कम्यूट करने में, ऑफिस जाने में कितना लगता है। तो और हम मतलब हमारा था कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 30 रुपये तो हमें इन्वेस्ट करना ही करना है, 30% हमें इन्वेस्ट करना ही करना है, सेव करना ही करना है। अब वो कैसे हमने प्लान करा कि यार जैसे हमारे अब लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। तो अब हमारे गोल्स हैं कि हमें एक घर लेना है बड़ा, ठीक है। हमने वो पहले वो डिसाइड करा कि हमें एक घर लेना है, हमने गाड़ी लेनी है, वो हमने अब ले लिया एक्चुअली अभी लास्ट मंथ। कांग्रेचुलेशंस। उसके अलावा फिर थोड़ा इमरजेंसी फंड भी हमें रखना चाहिए एज अ कपल। हर एक कपल को अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रखना ही रखना चाहिए। क्योंकि आई गेस शादी के बाद सब जीरो हो जाते हैं मोस्टली। कोई लोग तो लोन लेके शादी करते हैं, तो वो बहुत बुरी चीज़ है कि यार अपने पेरेंट्स के ऊपर भी लोन ना आए आप, क्योंकि पेरेंट्स को तो यार दिखाना होता है, शादी करनी होती है। तो आप वो भी ध्यान रखो कि आपके पेरेंट्स लोन लेके शादी तो नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। आप कम्युनिकेशन लोगों को, हाँ, दोनों कपल को बात करनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मैं कमा रही हूँ 30,000, आप कमा रहे हो 50,000 फॉर एग्जाम्पल। कितना हम मिलके एक्सपेंसेस में बराबरी करेंगे, कितना हम मिलके सेव करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कमा रहे हैं 50,000, मैं कमा रही हूँ 30,000, अब इनके ऊपर लोन ही 40,000 के हैं, राइट। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बीइंग अ गर्ल, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि घर का खर्चा भी यही उठाए सारा, है ना, मेरे खर्चे भी यही उठाए, भले ही मैं कमा रही हूँ। बहुत बहुत लड़कियों का माइंडसेट होता है ऐसा, और होना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका खर्चा आप कमाने के बाद भी पति उठा रहा है, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। बट द फैक्ट इज कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, उसके बाद भी सारा बर्डन हस्बैंड पे आ रहा है, या फिर ये उसकी वजह से क्या होगा आगे जाके, अगर वो चीज़ बात नहीं कर पा रहे, हस्बैंड डिप्रेशन में जाएंगे। सो टेल मी टॉप 2-3 थिंग्स, जैसे कोई यंग कपल है, अपनी वो लाइफ इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनेंसिस की बात आती है, तो चाहे वो फैमिली में ओपनली डिस्कस हो या ना हो, बट व्हाट आर द टॉप 2-3 थिंग्स जो कि उनको दिमाग में रखनी चाहिए और एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए? फर्स्टली शादी के बाद तो फर्स्ट थिंग है कि बजटिंग करो, दोनों मिलके जितना कमा रहे हो, अगर जैसे 1 लाख दोनों मिलके कमा रहे हो तो उसका 30% आप इन्वेस्ट करो ही करो, ठीक है। सबके गोल्स होते हैं, सबके आगे फैमिली प्लानिंग करनी है, बच्चा करना है, घर भी बनाना होगा, 10 चीज़ें होती हैं, तो सब एक गोल सेट करो। और अगर मैं कहूँ अगर लॉन्ग टर्म गोल है 5 साल से ऊपर का, अगर आप 5 साल बाद घर लेना चाहते हो या 5 साल बाद आप गाड़ी लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए यू स्टार्ट SIP। लाइक 1 लाख रुपए में आप 30% 30,000 सेव कर रहे हो, तो आपका 5 साल से ज़्यादा का टाइम फ्रेम है, तो आप 20,000 की तो SIP करो ही करो। थोड़ा आप एक्सप्लेन करो, व्हाट इज SIP? ऐसी SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक्स ही एक अच्छा ऑप्शन रह गया आई गेस, जो मतलब आपको 15-20% से ज़्यादा CAGR का रिटर्न दे सकता है। बाकी अगर मैं FD की बात करूँ तो FD इज़ हार्डली 6-7% आज के टाइम पे। तो आई गेस वो बहुत ज़रूरी है। बजटिंग आप कर लोगे, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। लाइक आपके एक्सपेंसेस हैं, 1 लाख में से 50,000 आपके एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका हर महीने 50,000 रुपये खर्च हो रहा है, तो आपको 6 महीने के लिए 3 लाख रुपीज़ मतलब सेव करने हैं कहीं पे, जहाँ फॉर एग्जांपल की कोई जॉब में अनसर्टेनिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो सकता है, फॉरबट हो सकती है, तो वहाँ पे आपके वो इमरजेंसी फंड आपके पास होगा कि आप 6 महीने के लिए कोई नई जॉब देख सकते हो। अगर आपकी जॉब छूट गई या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कभी कुछ भी आ सकता है, तो वो आपका इमरजेंसी फंड तो मस्ट है। आपके पास 6 महीने के लिए आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए इन योर बैंक अकाउंट या FD। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अब आजकल क्या हो रहा है ना, मैं कमा तो 1 लाख रही हूँ, बट अगर मुझसे कोई ये पूछे ना मंथ एंड पे कि तू बचा कितना रही है,
तो हो सकता है मुझे पता ही ना हो, क्योंकि अगर हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे चीज़ें, अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, ऑफिस से आ गई, आज मेरा मन है चलो मैकडी का खा लेते हैं, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर लिया, ठीक है, 2 दिन बाद मैंने फिर से ऑर्डर कर लिया, या मैं 3 दिन बाद फिर से शॉपिंग पे चली गई, तो वो जो मेरा खर्चा हो रहा है, अगर मैं उसका एक अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज नहीं करूँगी ना, तो ये अननेसेसरली खर्चे होते जाएंगे और मेरे पास सेव करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। एंड इसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ जो हो रहे हैं, जंक फूड मैं खा रही हूँ, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन खा रहे हो बाहर का, तो बेटर आप हफ्ते में 1 दिन सेट कर लो, फ्राइडे सैटरडे संडे, जिस दिन आप बाहर का खा लो। शॉपिंग के लिए आप जहाँ आप हफ्ते में 1 दिन जा रहे हो, आप 15-20 दिन में एक बार ही चले जाओ, तो इससे आपके पैसे भी सेव होंगे, जंक फूड खा के आप अपनी हेल्थ भी खराब नहीं करोगे और सेविंग्स भी बढ़ेगी। यू आर लाइक अतीक्षा, लाइक अ रोल मॉडल। Oh my God, thank you so much. आई एम स्टिल वंडरिंग कि कहाँ मैं पकड़ूं इसको कि एंड आई कैन पॉइंट आउट कि भाई अतीक्षा यहाँ पे तुम प्लानिंग ठीक नहीं कर रही हो। सो बट व्हाट अबाउट इंश्योरेंस, आपने वो सब कैसे प्लान की हुई है? So he takes care of that. फाइनेंसेस मोस्टली मैं देखता हूँ, We discuss and then we decide. But But mostly तरुण को ही मैं छोड़ देती हूँ कि हाँ, let me do my other work, आप इसको देखो। इंश्योरेंस जैसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इंश्योरेंस, वो तो दोनों की होनी ही चाहिए। Very टर्म important. इंश्योरेंस क्या होती है, किसी को मतलब किसी का अनसर्टेनिटी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए पार्टनर की फॉर एग्जांपल, तो दूसरे पार्टनर को एक सम एश्योर्ड मिल जाता है पूरा, जैसे 1 करोड़ का किसी ने टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसको वो 1 करोड़ अपने पूरी नेक्स्ट लाइफ बिताने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा एक एक गारंटी हो जाती है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टर्म इंश्योरेंस तो होनी चाहिए। सेकेंडली आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल हॉस्पिटल कोई भी मतलब कोविड के बाद आपने देखा होगा, कोविड में भी 10-10 लाख के पैकेज दे रहे थे हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल की, भाई किसी को कोविड हो गया हमारे यहाँ पे इलाज करेंगे, तुम्हें 10 लाख रुपए लगेंगे, कोई 5 लाख का पैकेज दे रहा है। तो क्या आपके पास वो 10 लाख सेव हैं कोई अनसर्टेनिटी के लिए? क्या आपके पास जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं? अगर पड़े हैं तो भाई आप वो जेब से लगाओगे तो आप सबसे बड़े पागल हो, क्योंकि आपने वो 10 लाख इतनी मतलब इतने टाइम में सेव करे होंगे, कितना आपको मेहनत लगी होगी। तो इसकी बजाय आप यार एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो ना, जिसका प्रीमियम मतलब मेरे ख्याल से 10 लाख का आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपका ईयरली प्रीमियम आएगा, अगर मैं बात करूँ 30 एज पे, तो हार्डली 20,000 ईयरली 20,000 आपको ईयरली पे करना है, और आपका 10 लाख की आपकी इंश्योरेंस होगी कि अगर प्रोटेक्शन हो जाएगी, अगर कोई भी आपको बीमारी होती है, कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट या कोई भी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं ना, वो ये इस प्रीमियम को एक खर्चा मानते हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि यार अभी तो हम यंग हैं, हेल्दी हैं, कोई ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, जब होगी तो देखेंगे। एंड दे डोंट नो कि अगर आपको डिजीज़ हो उसके बाद अगर आप, पहली बात तो इंश्योरेंस मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो वो प्रीमियम फिर बहुत ही हाई चला जाता है। किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो इंश्योर वो वाला जो डिसीज, फॉर एग्जांपल आजकल तो यंग जनरेशन्स को भी बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई 30 ईयर्स का है, अगर उसको अभी अगर इंश्योरेंस लेगा तो उसको मिल जाएगी इजीली, पर उसको एक बाई चांस शुगर हो गई तो उसको इंश्योरेंस भी कंपनी भी इंश्योरेंस नहीं देगी। उसको कहिए भाई नहीं, तेरा ये अगर तेरे को 4 ईयर्स का प्री एग्जिस्टिंग एक क्लॉज लगा देगी, अगर तेरे को शुगर से रिलेटेड कोई भी मतलब तू हॉस्पिटलाइज होता है तो हम तेरे को क्लेम नहीं देंगे, हम कवर नहीं करेंगे। और उसके बाद वो प्रीमियम भी 2x हो जाएगा उसका। अगर उसको अभी 20,000 में इंश्योरेंस मिल रही है तो अगर उसको शुगर हो गई तो उसको 40,000 में इंश्योरेंस मिलेगी। और ये मतलब कोई खर्चा नहीं है। अगर वही मैंने एग्जांपल दिया, अगर इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कुछ हो जाए किसी को, मतलब 10 लाख अगर ज़रूरत पड़ जाए तो यार वो तो 10 लाख तो एकदम से आपकी जेब से जाने पड़ेंगे और आप लोन लेके पे करोगे। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली दैट फॉर एनी यंग कपल और फॉर दैट मैटर एनीबडी, कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हैं, विच इज़ योर बजटिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, देन यू हैव इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि विच यू शुड जस्ट डू इट। राइट, शादी के बाद पहला काम यही करो कि हाँ। और आजकल एक और चीज़ बहुत फेमस हो रही है, मैटरनिटी इंश्योरेंस। तो लाइक अगर आप प्लान कर रहे हो 2-3 साल चाइल्ड प्लान कर रहे हो, तो क्योंकि आजकल डिलीवरी में भी 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं। हाँ, पर वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। ये एक क्लॉज होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी कवर। को लेकर ना मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे फाइन पॉइंट्स हैं
राइट जो कि हमको पता नहीं होते। पता तो नहीं मतलब होता। एक उसको भी प्रॉपरली आई वुड से कि लोगों को पहले रिसर्च करना चाहिए। 3-4 आप कंपनी से बात करो, उनका पैकेज देखो, वो ऑफर Right. क्या कर रहे हैं। डोंट रश इनटू दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट ये मतलब नहीं है कि बस आपने इनको टिक मार्क करना है तो फटाफट से कर लिया। वही। स्पेंड सम टाइम, सी हु यू आर, आपकी खुद की फैमिली हिस्ट्री क्या है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फैमिली में हार्ट डिजीज़ का है या कुछ भी और है, उन सब चीज़ों को लेकर टॉक टू एन एक्सपर्ट, यू नो, यू टॉक अबाउट योर गोल्स एंड देन साइन अप फॉर दीज थिंग्स। तो ये सारी इतनी ज़्यादा जो डिसीजंस डेली के होते हैं, राइट, मतलब कितने, आई थिंक विदाउट इवन नोइंग वी हैव टू टेक सो मैनी छोटे मोटे से लेकर बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन अ डेली बेसिस। हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल? डू यू यूज़ एनी एप्स? लाइक एप्स तो यू नो हर कोई यूज, एप्स के बिना आजकल कुछ हो ही नहीं सकता। आई विल नॉट नेम, बट हम जैसे सबसे हमने पहले डिवाइड तो- करा हुआ है। जैसे मैं फाइनेंस मैनेज करता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको डिवाइड कर रखा है कि मैं 50%, लाइक वी आर यंग अभी, तो हम अभी अपना पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं Equity में डायरेक्ट, करते ज़्यादा हैं। पोर्शन अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने 50-60% में अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ डायरेक्टली Okay. थ्रू ब्रोकर ऐप जो आजकल आती हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। और मैंने आजकल क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपने नाम सुना होगा, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल 99% एफडी भी दे रहे हैं। काफी अच्छी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 99% एफडी मिल रही है, और 5 लाख तक तो आपका पैसा गवर्नमेंट भी इंश्योर्ड कर रही है उसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो आप कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत सारे हैं, आप सर्च करोगे गूगल पे, मिल जाएंगे आपको। तो उसमें आप 5-5 लाख रुपए हर बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 मतलब आई विल से कि 4 लाख तक ही करना, क्योंकि आपका प्रिंसिपल ही इंश्योर करती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट नहीं करेगी। तो 4-4 लाख आप अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट करो इन फॉर अ डेट पार्ट। लाइक मैंने बोला 60 रुपये मैं स्टॉक्स में डालता हूँ, 20-30 रुपये मैं अपना क्या कहते हैं डेट में डालता हूँ, लाइक एफडीज हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, जिसमें आपको 10-15% भी मिल जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लाइक एनसीडीज होती हैं, न्यू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने डिबेंचर्स निकालती हैं कि आप हमें लोन दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। जैसे टाटा हो गई, अडानी हो गई, तो ये भी लोगों को नहीं पता, आजकल बहुत चल रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। क्योंकि पहले क्या होता था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होती थी 1 लाख 1 की, लाख। अब ये गवर्नमेंट ने 1000 रुपीज़ की कर दी है। ओके, 1000 की फेस वैल्यू, हाँ 1000 to 10,000 अभी हुआ फेस है, वैल्यू थोड़े का कर time दिया, अभी पहले। हुए सेबी ने करा है, ताकि सब इन्वेस्ट कर पाए। पहले गवर्नमेंट निकालती, कंपनीज निकालती तो थी बॉन्ड्स, पर बट हर उसमें किसी के इन्वेस्टर्स लिए कम होते एक्सेसिबल थे, नहीं था। एक्सेसिबल नहीं था, क्योंकि आजकल लोगों के पास 1 लाख नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसमें भी आप देखना कि वो रेटेड होते हैं क्राइसिल से, केयर से, कि आप ट्राई करना कि AA रेटिंग वाले ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। अब जैसे आप इतनी सारी आप चीज़ें बता रहे हो, हाँ। राइट, अब बिकॉज यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड्स एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड फाइनेंस, सो दीज थिंग्स आर लिटिल बिट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट But for टिपिकली people- एक जो यंग कपल है या कोई लोग अगर हैं, वो करना सब कुछ चाहते हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम एक फाइनेंस एजुकेशन बैकग्राउंड से, राइट? So what would you advise, that should they take help of a financial advisor? What would be the right way I guess, to approach this? I guess they can start with the traditional method first. Traditional में मतलब क्या, आप देखोगे जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो कभी भी स्टॉक्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि कभी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो। उनके लिए इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी करा लो, ठीक है। तो अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट यू हैव सम फंड्स यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आप पहले एफडी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए एफडी आप बैंक्स के रेट्स देख सकते हो, जैसे अभी तरुण ने बताया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है जो अच्छे एफडी इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको, 9% तक दे रहे हैं, 9.5% तक दे रहे हैं। तो वहाँ से यू कैन स्टार्ट, एंड देन धीरे धीरे अगर आपको चाहिए, आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेना चाहते हो, ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इस चीज़ पे भी ना आजकल बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं, तो हम अपफ्रंटली ऐसा सजेस्ट नहीं करते इसके Yeah, लिए। I wanted to ask you about this only, क्योंकि आजकल तो मतलब स्कैम्स, हाँ, और दूसरा क्या हो गया ना कि पीपल वांट टू गेट रिच क्विक। राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि किसी आपको स्कीम की पता चली, किसी फ्रेंड ने आपको टिप दी, तो हम अपनी प्राइमरी रिसर्च नहीं करते, वी रिलाई ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी इन्फॉर्मेशन कि भाई इसने की है, इसको फ़ायदा हुआ है, लेट मी जस्ट जंप इनटू दिस, व्हिच इज़ really not advisable. Right. So what would you basically, you know, just advise to people who want to get on with this, they want to enter the world of investment, but they are little bit एक घबरा जाते हैं, ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने बताया, अभी हमने बात करते करते ही वी हैव डिस्कस्ड एफडी, स्टॉक्स,
corporate Bonds. bonds, right? We have discussed so many different things. SIPs and all. So क्या होता है कि rather than even starting or taking that first step, हमें इतनी overload of information मिल जाती है कि समझ ही नहीं आता, समझ नहीं आता, where to start क्लैरिटी नहीं from. है कि नहीं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है. सो हाउ वुड यू नो नहीं, गो अगर अबाउट जैसे दैट? आपने बोला कि अगर कोई नया कपल है तो वो कैसे स्टार्ट करे, तो फर्स्टली तो वो अतीक्षा और मुझे फॉलो कर ले, हम थोड़ा बहुत बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हाँ यू कैन इन्वेस्ट. बट हाँ, आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, वो बता रहा है कि यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ ये करो, उसके बाद आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना, आपको उस पर रिसर्च करनी है. क्योंकि मार्केट में बहुत स्कैम्स हो रहे हैं. मैं बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बोलेंगे आपका पैसा डबल हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट कर दो. हमारे खुद के इस stock आईडीज के में नाम invest पे कर फेक दो. आईडीज बन जाती है, लोगों को मतलब- मैसेज जाते हैं कि आपका पैसा डबल कर देंगे, हाँ, वो पैसा भेज तो दो. आप हमसे सीखो. ऑब्वियसली आप देखो कि ये जगह ये बता रहे हैं, उसके बाद आप गूगल करो. यार गूगल में सब कुछ मिलता है, आप रिसर्च गूगल है, करो, आप बुक्स पढ़ लो, आप बुक्स पढ़ो कि क्या कैसे कर सकते हैं. तो अपनी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. आप जब तक अपनी रिसर्च करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे, आई श्योर कि मतलब आपका पैसा डूबना ही डूबना है. और थोड़ा सा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एज एन इंडिविजुअल आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है, Right. राइट? कि अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और उसी से सारा खर्चा चलता है, तो आपको पहले वो सिक्योर करना है. ये नहीं है कि बस आपको लगे कि हमें ये 3 गुना हो जाएगा या 10 गुना हो जाएगा, तो लेट्स टेक दिस मनी और कहीं पे इन्वेस्ट कर दो. जैसे पीछे अभी क्रिप्टो करेंसी वॉज वेरी हॉट, अभी भी है, लोग कर रहे हैं, अगेन बट इट इज़ अमेजिंग कि भाई बिल्कुल नहीं पता काफ़ी लोगों को हाउ दिस वर्क्स. इट्स जस्ट क्योंकि वो एक बज़ वर्ड था, पीपल इन्वेस्टेड एंड फोमो हो जाता है लोगों को कि यार exactly. वो उसने हाँ. वो कर रहा है, मैं भी करूं, ऐसे करूं, तो हाँ. वो चीज़ें आ जाती है. हाँ, तो यही रहेगा, एडवाइस यही रहेगी कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एफडीज पहले, उसके बाद धीरे धीरे यू कैन लर्न मोर अबाउट एसआईपीज. एसआईपी बहुत इजी होती है स्टॉक्स में डायरेक्ट जाने से पहले. स्टॉक्स की जब बात आती है तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगी. एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हो. उसके लिए जैसा तरुण ने बताया, कुछ वीडियोस आप हमारी भी देख सकते हो, या फिर आप बेसिक चीज़ें गूगल से थोड़ा पढ़ना शुरू करो. और एसआईपीज वगैरह सीखने के लिए देयर आर सो मेनी बुक्स ऑल्सो, वो थोड़ा पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ जाएगा. कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. जब तक चारू क्या होता है ना, हम कोई काम करते नहीं है ना, हमें तब तक वो डिफिकल्ट लगता है. बट अगर आप एक बार सोच लेते हो ना, नहीं मुझे करना ही करना है, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज उसके मिल इन्वेस्टमेंट की आदत तो डालो. राइट. मतलब खर्च करने के बजाय आप पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो But करो, वो इसमें भी अपने ना- फिर सॉल्यूशन आते रहेंगे आपके पास. हाँ. जब आपको मजा आएगा ना कि हाँ यार यहाँ इन्वेस्ट करके मेरा अच्छा रिटर्न आया, तो फिर आप रिसर्च करोगे, फिर आपने अच्छा ये चीज़ भी है, अच्छा ये चीज़ भी है, यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो इंटरेस्ट जगाओ इन्वेस्टमेंट में. पर इसमें भी मैंने जेंडर बायस बहुत देखा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात करते हो तो मोस्टली जैसे कि हमारी वी वर टॉकिंग अबाउट फैमिली स्ट्रक्चर या हमारा एनवायरनमेंट है, मेल्स की या लेट्स से मेन बॉयज़ की रिस्क एपिटाइट थोड़ी ज़्यादा होती है. आप सुनते हो अपने फ्रेंड से यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ फॉर यू कि भाई मैंने ये पैसे लिए, इस बिज़नेस में लगा दिए, उस बिज़नेस में लगा दिए. बट फीमेल्स आर नॉट वेरी दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ रिस्क, क्योंकि गिल्ट फैक्टर बहुत होता है. अरे मैंने लगाए, तो वो नेगेटिव दिमाग चले जाता है कि अगर कहीं से वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उड़ जाएंगे, रादर देन थिंकिंग कि भाई ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं. हमारा नेगेटिव दिमाग ज़्यादा चलता है कि वो उड़ जाएंगे, तो हाउ विल आई बी आंसरेबल. सो एंड फीमेल्स का इतना कोई आई वुडंट रियली फॉल्ट देम, क्योंकि शुरू से हमारी सोसाइटी भी ऐसे ही रही है, क्योंकि हमने उनको कभी आगे इनकरेज नहीं किया, मौका नहीं किया. राइट. So though these days we talk a lot of gender equality, but financial equality is to another topic only. अच्छा, आजकल अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी सब लोग समझ रहे हैं, बट उसका असली मतलब है क्या? बीइंग अ कपल, आप एक लड़की हो या आप लड़के हो, आप कह रहे हो कि हमारे बीच में बराबरी होनी चाहिए. बराबरी किस चीज़ में आप चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि मैं आपको जितना प्यार करूँ आप उतना प्यार मुझे करो, ठीक है, होना चाहिए. मैं जितनी रिस्पेक्ट आपको करूँ आप उतनी करो, होनी चाहिए. बट इक्वालिटी अगर है तो हर चीज़ में होनी चाहिए. आप घर के एक्सपेंस में भी फिर इक्वालिटी दिखाओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी इक्वालिटी दिखाओ. अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं. हो सकता है लोग बोले कि जो लड़की अर्न ही नहीं कर रही वो कैसे एक्सपेंस में इक्वालिटी दिखाएगी. ठीक है, यहाँ पे 2 केस है. एक केस हो गया हमारा कि लड़की जॉब कर रही है तो डेफिनेटली वो एक्सपेंस में
बराबरी कर सकती है। मेरा और तरुण का हमेशा से यही रहा है। मैंने तरुण को बोला कि तरुण हमारा जितना भी खर्चा होगा मैं उसमें बराबर करूँगी। तरुण बल्कि स्टार्टिंग में एग्री नहीं कर रहे थे कि तुम्हें क्यों करना, मैं कर तो लूँगा। बट मुझे ये आ जाता है कि कल को जाके तरुण की मेरी लड़ाई हो गई बहुत गंदी, और तरुण ने मुझे लड़ाई में बोल दिया अब तेरा सारा खर्चा मैं ही उठाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लग जाएगी यार मैं इतना कमा रही हूँ तब भी आज मुझे सुनने को मिल गया। तो एक तो ये चीज़ है, तो लड़कियों को करना चाहिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक्सपेंस में अगर वो इक्वालिटी दिखाएंगी, दूसरा उनके हस्बैंड का उन पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ शी इज़ देयर विद मी, और दूसरा और आप जो हाँ सपोर्ट तो मिलेगा ऑब्वियसली। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके हस्बैंड इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, जैसे आपने भी बताया मेल डोमिनेटिंग फैक्टर आता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लड़के कर रहे होते हैं, लड़कियां या तो इंटरेस्ट दिखा नहीं रही होती या फिर उनको मौका नहीं मिल रहा होता। तो इंटरेस्ट आप दिखाओ, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कहाँ हो रही है, आपको सब पता होना चाहिए। इवन डिस्कशन करो, उसके बाद आप इस चीज़ पे आओ। तो ये तो वो हो गया अगर लड़की वर्किंग है। बट अगर लड़की वर्किंग नहीं भी है, आप हाउसवाइफ हो तो क्या हुआ, वो तो सबसे बड़ी जॉब है। राइट, घर का काम कोई करके तो देखे तो पता चले। लोग हाउसवाइफ्स को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता है कि अरे क्या ही करती है पूरे दिन, खाना ही तो बनाती है। अरे यार आप एक बार किचन में आके उसकी जगह करके तो देखो, तो आपको पता चलेगा आपके जॉब से ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट, क्योंकि जहाँ पे तो बोथ द पार्टनर्स आर अर्निंग, फिर भी थोड़ा लड़कियों को लगता है कि अच्छा मैं अर्न कर रही हूँ तो मेरे को भी आई हैव दैट राइट टू डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस। बट एक ट्रेडिशनल सेटअप में जहाँ पे रोल्स आर वेरी क्लियरली डिवाइडेड कि जो हस्बैंड है या मेल पार्टनर है इन अ सीरियस रिलेशनशिप, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंसेस एंड द फीमेल इज़ मैनेजिंग होम, आपस में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, क्योंकि यूजुअली लेडीज़ को बताया जाता है कि हम कर रहे हैं ना, तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है। इसका रीज़न यही है, एक तो आपको मौका दिया नहीं जा रहा है, दूसरा आपको उस लायक समझा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे स्टैंड तो हमें ही लेना है ना, लड़कियों को लेना है। आप भले ना भी कमा रहे हो, आपको थोड़ा तो आता होगा, नहीं भी आता है तो आप पढ़ो। आज तो आपके पास फ़ोन है, सब कुछ आपके पास है, उस फ़ोन के अंदर आप पढ़ो। आप अपने हस्बैंड के साथ एक्सपेंसेस में नहीं आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट पे आप अपने हस्बैंड से बात करो कि क्या हमारा एक्सपेंस कितना है, हम एक्सपेंस प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें, इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। जब आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड आपको नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे तू क्यों इन सब चीज़ों में घुस रही है। ही विल ऑल्सो लाइक इट कि भले मेरी जो वाइफ है वो बाय चॉइस या जो भी रीज़न से काम नहीं कर रही है, बट वो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट तो कर रही है, मुझे मेंटली सपोर्ट कर रही है। जैसे ना कलेश एंड क्लैश जब व्यू पॉइंट्स आपके क्लैश करते हैं तो आपके घर में कलेश होता है, राइट। बट तरुण, आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्रॉम मेल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फीमेल्स जितना भी चाहें, एंड आई एम एब्सोल्युटली अग्रीइंग टू व्हाट अतीक्षा इज सेइंग, बट कहीं ना कहीं पर हमारे हाउस होल्ड्स ऐसे भी बहुत होते हैं जहाँ पर अगर फीमेल इंटरेस्ट भी दिखाती है, उसकी वॉइस को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया जाता, इफ़ आई मे से दैट, या ये बोल दिया जाता है कि भाई हमारे घर में बहू बेटियाँ इन चीज़ों में नहीं पड़ती, तुम्हें जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें मिल जाएगा, तुमको क्या चिंता करने की ज़रूरत है। इन फैक्ट इट इज़ लाइक एस्टॉनिशिंग फैक्ट, या फिर एक जनरल फैक्ट ही आप इसको मान लो कि यूजुअली लेडीज़ को ये भी नहीं पता होता कि उनका जॉइंट अकाउंट में नाम भी है कि नहीं, अगर Correct. कोई हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहाँ पर है, अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए और उनको फंड्स की ज़रूरत है, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अ डेथ काइंड ऑफ अ सिनेरियो, कुछ भी और भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी है, वाइफ को वो फंड्स एक्सेस करने हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंसी होती ही नहीं है। Right. So how do you think that, you know, you would like to address the male audience, and what would you like to tell them from your experience? ये राइट, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। यू नो लाइक मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मैंने जो भी जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैंने क्या कर रखा है, आईफोन में नोट्स करके एक ऐप होती है, ठीक है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ मेरा इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है, ये कंपनी में मेरा इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है, ये मेरी इंश्योरेंस है, ये मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये मेरा टर्म इंश्योरेंस है इस कंपनी के साथ इतने का। वो मैंने नोट अतिक्षा के साथ शेयर कर रखा है। And तो we मैं उसको discuss about it also. और मैं उसको अपडेट करता हूँ, तो अतिक्षा के पास अपने आप अपडेट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पीछे से अगर अतिक्षा को देखना हो कि यार कहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपना फ़ोन खोल के ओपनली चेक कर सकती है। अच्छा, तो हमारा ये हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, हमारा ये टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, तो
ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल कि दोनों को पता होना चाहिए. लाइक एज हमने डिस्कस करा था कि कोविड में बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हुए थे कि क्योंकि किसी की कुछ भी हो रही डेथ हो रही थी, मतलब बहुत बुरा टाइम था. तो फीमेल्स आई गेस बॉयज़ के ज़्यादा मतलब डेथ्स हुई थी, पर उनकी जो वाइफ थी कोई भी उनको पता ही नहीं था कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, इनके मतलब हमारी सेविंग्स का पड़ी है, उनको पैसे की नीड होती थी तो मैं कहाँ से लाऊं. तो बहुत ऐसे सीन हुए थे, मैंने भी पर्सनली स्टोरी सुनी थी कि गर्ल्स को कुछ पता ही नहीं था. तो इस केस में आजकल बहुत ज़रूरी हो गया कि दोनों को पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेंसेस है, क्या हमारी सेविंग्स है, क्या क्या हमारे इंश्योरेंसेज हैं, ताकि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए अगर तो दोनों को पता हो और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके. दोनों स्पाउसेस को जो भी लेट्स से फाइनेंस में थोड़ा एक आई वुड से बैकग्राउंड रोल प्ले करता है, तो दूसरे स्पाउस को चाहिए कि उसको जेंटली समझाए दिस इज़ द वे कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो. लॉगिन है, प्रैक्टिस करवा के देख लो कि है ये चेक बुक है, कैसे करना है. तो मतलब हर एक चीज़ कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं शुरू होती. सबसे पहले तो ये छोटी छोटी बातों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. विच ब्रिंग्स टू मी टू अनदर टॉपिक कि यूजुअली हम कपल्स में देखते हैं या तो वो कंफर्ट जोन में होते हैं, जैसे कि आप दोनों टच वुड लेट्स से यू आर इन अ कंफर्ट जोन, यू हैव गिवन द राइट टू तरुण कि भाई ठीक है दीज आर द थिंग्स यू आर हैंडलिंग, मुझको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, बट आई हैव गिवन दैट कंट्रोल बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर है. राइट बट काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स में ना ईगो आ जाती है. हम्म. तो वो वहाँ पे कंफर्ट जोन ना रहकर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाती है, ये कंट्रोल बन जाता है. मेन को लगता है जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है कि अगर मैंने इसको सब कुछ बता दिया कि कहाँ पर है क्या है, तो मे बी दे डोंट ट्रस्ट. उनको लगता है कि ये कहीं मिस मैनेज नहीं कर ले, किसी सबको बता ना दे. So that is very important that how do you unknowingly also, how do you recognize कि जो control आप कर रहे हो it is only destroying your relationship, और over the time जो आपका spouse है typically जो female होती है ना, उनके दिमाग में बहुत एक resentment बननी शुरू हो जाती है, and that resentment just keeps on becoming more and more and more because it's very evident, and trust equals to respect. उनको लगता है कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, मुझे ट्रस्ट नहीं, या तो वो बिल्कुल दबके रह जाती हैं. राइट. सो बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एन एल्डरली जनरेशन बिकॉज आई एम श्योर दैट इन योर एज ग्रुप थिंग्स आर चेंजिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिफरेंट जनरेशन, तो उसमें आई थिंक कहीं ना बच्चों का भी रोल है, दैट नाउ दे हैव टू स्पीक अप फॉर देयर मदर्स, एंड दे हैव मोर रोल टू एजुकेट देम कि मम्मी आप ऐसे करो या पापा आप इनको ऐसे समझाओ. सो डू यू डू दैट इन योर होम कभी? यस. जैसा अभी आपने बताया, अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, हर चीज़ में क्या चीज़ मिसिंग है, बातचीत मिसिंग है. अगर एक कपल के बीच में क्लैशेस आ रहे हैं या फिर ईगो इश्यूज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है. स्टार्टिंग से तो शायद वो नहीं हुआ होगा, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही बिल्डअप हुआ होगा. तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है. आजकल ये देखा जा रहा है कि देखा क्या जा रहा है, सबके घर में ही होता है. आप देखोगे जब से मोबाइल आए हैं, मोबाइल उसके बाद सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बहुत सारी, इंस्टाग्राम का नाम ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लूँगी, बट बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसा पेजेस वगैरह है, सारे ऐप्स है जिसमें आप क्या करते हो, पूरा टाइम उसी में लगे रहते हो. रील देख रहे हो तो रील ही देख रहे हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगे पड़े हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो. और कपल्स का भी ये हो गया, आप अपने ऑफिस से आ रहे हो, लड़की अपना काम करके ख़त्म कर रही है, आप रात को साथ में बैठ रहे हो, उस टाइम पे भी देखा जाएगा दोनों आपस में बात करने की जगह अपने अपने फ़ोन में लगे हैं, रील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है. अगर वो करने की बजाय, चलो वो भी कर लो आप, पर एटलीस्ट एक आधा घंटा आपस में बात करने के लिए निकाल लो कि आज आपका दिन कैसा था, मेरा दिन ऐसा था. दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट. आपका दिन ऐसा था, मेरा दिन ऐसा था, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या ऐसा था जो हम बदल सकते हैं. हमारे बीच में कोई लड़ाई हो गई अगर, तो उसको सॉर्ट आउट करो, उसको टाइम मत दो, उस चिंगारी को आग मत बनने दो, है ना. उसको सेम टाइम पे भी अगर आप, ठीक है आपकी लड़ाई हो गई, आपके ईगो इश्यूज आ गए, आप 1 घंटे का ब्रेक लो, आप बात मत करो, 2 घंटे बात मत करो, पर ऐसा ना हो कि 3 दिन बात नहीं कर रहे. उसके बाद बैठो और बात करो. दूसरा नहीं मान रहा, उसको हाथ पकड़ के बैठाओ, प्रॉब्लम क्या है. तो बात, कम्युनिकेशन इज द की. सेम चीज़ पेरेंट्स के साथ भी है. आजकल पेरेंट्स के साथ भी ना रिश्ता ना बहुत सॉफ्ट, आजकल क्या पहले से ही एक, हमेशा से एक बहुत सॉफ्ट रिश्ता रहा है कि मम्मी पापा ने अगर एक बार बोल दिया तो मतलब वो बात चाहे सही है या नहीं है, आपको माननी पड़ेगी. बट अब ऐसी जनरेशन रही नहीं है.
अब क्या है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, मैं बोल दूंगी पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं आपकी ये बात अच्छी लग रही। अब यहाँ पे 2 चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है। पहली तो आप अगर, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप अपनी सही बात को भी गलत तरीके से कन्वे कर रहे हो तो वो गलत ही जाएगी। आपको अपने पेरेंट्स की आप समझो, उनकी जो एज है वो अब ऐसी नहीं रह गई है कि वो 15-16 साल के हैं, सुन लेंगे इधर से सुन के इधर से निकाल लेंगे। वो इस एज में है कि वो एक बात सुनेंगे ना अगर आपकी तो वो यहीं रह जाएगी। तो बात करो, थोड़ा ऐसे करो कि अपना पॉइंट रखो, थोड़ा सही तरीके से समझाओ, वो भी समझेंगे, वो लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं आपके साथ। तो पेरेंट्स को आप बात करके समझाओ, लड़ाई झगड़े अवॉइड करो, बात करने से ही होगा, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, वो पेरेंट्स का रिश्ता है, और वो भी समझेंगे। That's so beautiful because ultimately, as you said, communication is the key Right. to everything. Yeah. Right. Let's talk about some lightweight topics now, right? हाँ। So, how do you manage gifting? Who's a big spender? Who's a saver? And अभी तो थोड़ा पता चल रहा है मेरे को by the way कि भाई saver तो आप दोनों ही हो. So now I want to know who's a big spender. आप ही बता दो। अपेक्षा। Obviously Atiksha. Obviously Okay. दीक्षा, देख रहे हो यहाँ पे। वैसे गिफ्टिंग की बात आए तो शादी से पहले बहुत गिफ्टिंग इन्होंने की, हाँ. बहुत सारे गिफ्ट्स आए तो अभी मेरे आप पास। सूट समेत चुका रहे हो उसको, बिल्कुल right? सही है। हाँ. शादी से पहले बर्थडेज पे भी कुछ छोटी मोटी सरप्राइज पार्टी इन्होंने की, जो कि काफ़ी हार्ट टचिंग था। उस करके मैं पट गई और शादी हो गई। शादी के बाद बर्थडे है, केक कट रहा है, बहुत अब इनका क्या होता है ना, तरुण का क्या है, गिफ्ट क्या, मैं बोलूँगी मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, आप बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा मैं बता दूंगी तो वो फिर गिफ्ट सरप्राइज नहीं रह जाएगा ना, आप बताओ। इनका हमेशा से ही क्लियर है, तुमको जो भी चाहिए तुम बोलो, आ सब जाएगा पर तुम बोलो, अगर मैंने नहीं बोला तो गिफ्ट नहीं आएगा। मतलब अब जैसे दोनों फाइनेंस वाले मतलब हैं एक तरह से, तो अब हम गिफ्ट भी अगर कुछ प्लान करते हैं ना तो उसको पहले प्रॉपर प्लान करते हैं। जैसे Plan करते कुछ महंगा गिफ्ट दे, इसको चाहिए, कुछ चाहिए, इसका बर्थडे आ रहा है, तो हम पहले मैं इससे पूछ लेता हूँ अच्छा तो कोई गिफ्ट चाहिए, अच्छा ठीक है इतने का है, ठीक है इतना हम स्पेंड करेंगे, इतना हम यहाँ से निकालेंगे, इतना हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे, तो पूरा प्लान करके गिफ्ट होता है। अब हाँ वो एकदम से वो सरप्राइज गिफ्ट मैंने थोड़े बंद कर दिए हैं। पर कुछ तो स्पॉन्टेनियस चीजें भी अच्छी लगती है हाँ, ना, वो तो कभी चलता हर एक रहता चीज है। को अगर आप इतना ज्यादा नहीं हाँ प्लान वो तो करोगे चलता रहता है। जैसे कभी मैं बोलता हूँ चल हमें ट्रैवल का बहुत शौक है, तो चल मैं इसको बोलता हूँ चल आज वहाँ चल रहे हैं, ऐसे ऐसे गिफ्ट तो चलते रहते हैं। सरप्राइज हाँ तो वही हो गया कि नहीं, एकदम वो से यहाँ प्लान surprise चल नहीं रहे हैं। Another thing I've हाँ. noticed with your generation is also, or most of the young people, कि हम ना ट्रेडिशनल माइंडसेट से थोड़ा हट रहे हैं। ट्रेडिशनल माइंडसेट होता था कि बचाओ बचाओ, सेव करो, हाँ और देयर वाज दिस गिल्ट फैक्टर एसोसिएटेड विद एनीथिंग व्हिच gives you joy, which gives you pleasure. Nowadays, as you said, that you love to travel, right? There are people who love to trek. There are people who might just enjoy कि भाई हमको खाने पीने का शौक है या हाँ. फैशन है या everybody wants to live a complete life, राइट। right? So लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल माइंडसेट की जो बातें हमारे दिमाग में हैं, they are not always bad. They also have a very important role to play. How do you balance both the mindsets? कि आपको अपने लिए जीना भी है, enjoy भी करना है, बट कहीं ना कहीं पे उन चीज़ों को भी आपको बैलेंस करना अगर हम कहीं डिनर पे जा रहे हैं तो तरुण खर्च हाँ करेंगे। ऐसे यू नो ठीक है, मैं बता देती हूँ। Atiksha is very clear. वहाँ मेरे कार्ड ही यूज होते हैं, मतलब मोस्टली 80% जगह मेरे कार्ड यूज हम होते कहीं हैं। बाहर जा 80%। रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल डलना है, वो तरुण का कार्ड मतलब यूज वो होगा। हाँ, आई वो डोंट इवन बोदर हाँ. कि कितना क्या लग रहा है, हाँ. वो सबका नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू कि कोई हम ट्रिप पे गए हैं, वहाँ पे हमारा 10,000 का खर्चा हुआ, 20,000 लाइक का लैविश खर्चा ट्रिप हुआ, हो गई या मतलब कुछ वैसा 50,000 से ऊपर चला तो तब हम हम डिवाइड फिर कर वो लेते वाला हैं। चल एक्सपेंस डिवाइड कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि हाँ. लड़की होना मतलब पति से खर्च कराना हक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खर्चे में आप दो मत, आप See, I दो। also follow that philosophy. I'll tell हाँ, my husband. फिर वो फील नहीं आती ना What कि is my money is my money, हाँ. but what हाँ. is your money is Is our also money. हाँ. तो वो तो है। वो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से करा लेते हैं, वो चीज़ है। तो बड़े खर्चे जो हो गए 10,000 से ऊपर के, वो हम डिस्कस कर लेते But हैं। actually अभी हम इस बारे में हंस रहे हैं, but the thing is that financial infidelity is a valid term, right? Infidelity मानो तो कोई भी ऐसी चीज़ where you are cheating on your spouse, but unknowingly people also commit financial infidelity. जैसे एक दूसरे से छुपाना, छोटी छोटी बातें अलग चीज़ होती हैं कि कहीं पे छोटी मोटी हमने शॉपिंग की, इधर किया, तो प्रॉब्ली वी डोंट हैव टू डिस्कस एवरीथिंग, राइट। बट अगर आप एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट हो तो इट इज़ नॉट ओनली दैट कि एक ट्रस्ट फैक्टर आपका तो इंक्रीज होता ही है, बट यू डोंट इवन रियलाइज दैट एज अ पार्टनर आपकी जो पार्टनरशिप है, टीम है,
एक वो यूनिट की strong तरह होती है। आप ऑपरेट करो, वो कितना स्ट्रांग होता है. एंड लेटर ऑन Right. व्हेन यू हैव चिल्ड्रन एंड दे सी दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप between their parents, Parents. it leads to a very very like a calm and a happy life, राइट. you know, home atmosphere, which is very very important too. आपकी एक छोटा छोटा एक्शन आगे जाके आपके बच्चों पे क्या इफेक्ट डालता है, वो चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. Yeah. वही जो मैंने जैसा बताया था, बच्चे पहली चीज़ दूसरी चीज़ घर से ही सीखते हैं. आपके पेरेंट्स कैसे हैं, बहुत उसका फर्क पड़ता है बच्चों तो पे. क्रेडिट कार्ड मोस्टली तरुण का चलता है. हाँ. तो तरुण, आर यू वेरी गुड एट मैनेजिंग क्रेडिट स्कोर? हाँ. So any advice which you will want to give, some top 2-3 tips, because I'm very bad at it, so I want to learn from you how can I manage my यार क्रेडिट cards. स्कोर मतलब क्या है? अगर आप यू विल पे योर EMIs ऑन टाइम, तो ऑब्वियसली अच्छा होगा. आपको क्या करना है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का क्रेडिट स्कोर कम है, तो क्या रीजन से कम है? आजकल तो वो रिपोर्ट में सब आ जाता है कि आपने टाइम पे EMI नहीं भरी. तो वो रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हो? आप तो पेटीएम पे भी यू कैन चेक योर क्रेडिट स्कोर. मतलब आपको बस अपना पैन कार्ड नंबर GPay डालना है. वगैरह जितनी भी हाँ, UPI की एप्स हाँ, हैं. जो सब मोस्टली जो भी फाइनेंस की ऐप है, सब पे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो. और अब तो मतलब एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपके पार्टनर को भी आपका क्रेडिट स्कोर, जैसे मैंने इसका क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया, तो मुझे पता लग जाएगा यार इसका कौन से लोन्स चल रहे हैं, कोई किसी इसने कुछ छुपा तो नहीं रखा. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्रेडिट स्कोर की इम्पोर्टेंस क्या होती है Right, और ये क्या हमें importance अफेक्ट है? कैसे करता है? क्रेडिट स्कोर की मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? क्रेडिट स्कोर से आपको मतलब लोन मिल सकता है. एक फॉर एग्जांपल आपको कोई लोन चाहिए, होम लोन, आप होम लोन, कार लोन, तो जो बैंक आपको लोन देगा, वो आपका सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर ही चेक करता है. अब वो इफेक्ट या क्रेडिट स्कोर मतलब आपका कैलकुलेट कैसे होता है? जैसे आपने कोई पुराना लोन लिया, तो आप उसकी EMI टाइम पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि इसने टाइम पे सारी EMIs पे करी हैं, सारे बिल्स पे करे हैं. तो नाउ अ डेज एवरीथिंग इज डिजिटल, तो बैंक्स को भी पता लग जाएगा कि यार ये डिफ़ॉल्टर है. तो और मतलब और बाकी सारे, मतलब अगर मैं पार्टनर की बात करूँ, तो वो भी चेक करके देख सकता है कि यार ये आजकल क्या बाउंस हो रहा है, मतलब क्या क्या इनसे चीज़ें मिस हो रही यू है. कैन हाइड एनीमोर, हाँ, है ना? सब कुछ ही सिर्फ पैन कार्ड का out नंबर there. पता होना चाहिए. बस आपको अवेयर रहना है चीज़ों मैं आपका पैन कार्ड, मुझे नंबर पता लग गया, मैं आपकी सारी डिटेल्स निकाल सकता हूँ, मतलब A to Z कि आपके कितने लोन चल रहे हैं, आपका होम लोन चल रहा है, आपके पास कौन से शादी उनसे से पहले गाड़ियाँ हैं. लड़कियां कर सकती हैं. तो ये हाँ, शादी से वेरी वेरी गुड हाँ, टिप. तो शादी के पहले मतलब आप अपने हस्बैंड डेट को पे बोलो, जाओ और चुपके से किसी तरीके से बस पैन नहीं, कार्ड. पैन कार्ड निकलवा लो. अरेंज मैरिज हो रही है ना, तो पेरेंट्स एक दूसरे का पूछते हैं कि आजकल तो सैलरी स्लिप भी मांग लेते हैं अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो, Okay. कि भाई अपने लड़के की सैलरी स्लिप हमें भेज देना. ये तो ओह, हमारे साथ okay. भी हुआ था. हाँ, अच्छा, मेरे हमारे- भाई की अभी जस्ट शादी हुई है 2 महीने पहले, तो जब हम उसके लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढ रहे थे, देवर अ फैमिली जिन्होंने सब कुछ ओके होने के बाद जब बात हो गई कि शादी कब करनी है, दे आस्क्ड फॉर दी सैलरी स्लिप एंड तो मतलब उनका इतनी और check कुछ की. ऐसी उन्होंने 2-4 चीज़ें करी जिस करके वो चीज़ नहीं हो पाई. खैर वो वाला रिश्ता नहीं हुआ, पर ये है कि अब फैमिलीज इतने स्मार्ट हो गई हैं कि दे अपफ्रंटली आस्क कि आपका सैलरी स्लिप वगैरह दे दो, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका वहाँ का बट आइडेंटिटी दिस इज कार्ड. वेरी प्रोग्रेसिव और ऐसा होना भी चाहिए. एंड आई थिंक दैट Right. बोथ, चाहे बॉयज की फैमिली हाँ. हो चाहे गर्ल्स की हो, दे शुड, बिकॉज अल्टीमेटली 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है. एक्चुअली पहले क्या होता था कि बस बच्चों को समझा दिया जाता था कि भैया एडजस्ट कर लो, शादी हो गई एडजस्ट. बट एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है? राइट. एडजस्ट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म. लेकिन अगर आपको पता है एक सिचुएशन है, आप नोइंगली उस सिचुएशन में एंटर कर रहे हो, आपको दूसरे एनवायरनमेंट के पॉजिटिव्स पता है, नेगेटिव्स भी पता है, तो थोड़ा सा आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाता है. Correct. But now when we come to also when you were talking about credit cards, so if I look at couples, you know, buying a home is one of the very very big Dreams. ticket items, and considering के real estate के prices कहाँ जा रहे हैं, तो एक उसके लिए जो प्लानिंग चाहिए होती है कि डाउन पेमेंट करनी या फिर EMIs कैसे प्लान करनी है, आपका अर्निंग कैसे उसमें फैक्टर इन होता है, क्रेडिट स्कोर कैसे होता है, तो हाउ वुड यू लाइक यू नो टेल अस सम टिप्स एंड हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ दैट? लाइक अगर कोई कपल घर लेने का प्लान कर रहा है, तो आजकल तो अगर आप होम लोन लेने जाओ तो आप जॉइंट होम लोन लो. ओके. वो बेटर है. उससे क्या फ़ायदा होता है, दोनों टैक्स डिडक्शंस ले सकते हैं अंदर. ATC 1.5 लाख की होती है वो, तो एक तो 3 लाख का आपका टैक्स बचेगा सीधा सीधा ITR भरते वक्त यू कैन जस्ट शो कि आपका होम लोन है. और आप अगर घर ले रहे हो तो वो लड़की के नाम पे लो, मतलब गर्ल के नाम पे लो,
Okay. रजिस्ट्री उस वुमेन के नाम पे ही करवाओ, क्योंकि 50% डिस्काउंट मिलता है रजिस्ट्री में। Okay. तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि आजकल रजिस्ट्री मतलब सर्कल रेट पे होती है, तो वही रजिस्ट्री का आई गेस 2-3 लाख का खर्चा होता है एक्स्ट्रा, जो स्टैम्प पेपर हाँ, ड्यूटी तो स्टैम्प पेपर ड्यूटी एंड एवरीथिंग। right? तो उसमें आपका अगर 1.1 लाख में काम हो रहा है, 3 लाख का 50% बच रहा है, तो वहाँ से सेव कर सकते हो। और अब मैंने बोला जॉइंट होम लोन लो आप, उसमें क्या होगा कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल मेरा क्रेडिट स्कोर खराब है और मैंने साथ में अतिक्षा का ऐड कर और दिया, मेरा क्रेडिट नाम स्कोर अच्छा है, इसका अतिक्षा का अच्छा है क्रेडिट स्कोर, तो लोन हमें अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, तो उसके भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लोन ये अप्रूव होने के हाँ, चांस लोन ज़्यादा हो अप्रूव जाते होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और आपको मतलब टैक्स में भी सेविंग्स मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आजकल तो लड़कियों को इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रेट पे बैंक ऑफर करते हैं, मतलब वुमेन्स के लिए स्पेशल रेट्स होते हैं Okay. जो 50 पैसा कम होते हैं बॉयज़ से। Okay. तो अगर कोई मतलब वुमेन अर्निंग मतलब सैलरी आ रही है या कुछ भी अर्न कर रही हैं, तो आई गेस उनके लिए ही जाना चाहिए, वुमेन के नाम पे लोन या घर लेना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। एंड आजकल जैसे कि एक्टिव और पैसिव इनकम का काफ़ी है, राइट? बिकॉज क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू अर्न वेल टू सपोर्ट देयर नीड्स एंड देयर वांट्स। तो एक सैलरी पर कई बार करना कुछ, या 2 सैलरीज पर भी वो भी पूरा नहीं पड़ता। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर होम, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, हेल्थ वगैरह वगैरह, लेटर ऑन बच्चे भी आ जाते हैं। तो दिस एक्टिव एंड पैसिव इनकम is becoming very popular, that you could have a main source of income, but उसके अलावा you can also be having something going on the side which you can do in your 2-3 hours of time, या आपने कोई investment in fact जैसे stocks में भी किया, that is also your passive income, right? How do you manage, and have you created passive income streams for yourself? Yes, recently, I guess 4-5 months ago, we decided to start a restaurant. Oh wow. With the help of my father. Okay. So because हम दोनों, हमारा जो काम है, as you know, we are content creators, और हमारा पूरा दिन इसी में ही चला जाता है। people can do freelancing also। आजकल freelancing बहुत चल रही है, लाइक कोई जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल बैंक में, तो अगर उसके पास सैटरडे संडे फ्री है, तो वो कोई फ्रीलांसिंग करके लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, अगर उसमें स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग चल रहा है आजकल, तो अपने एक्स्ट्रा इनकम को, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उसको यूज़ करो, आप अपने हॉबीज को फॉलो करके, हॉबीज को फॉलो करो और अपना इनकम और मतलब बनाओ। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, आप बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब घर से आप काम कर सकते हो। और अगर मैं हमारी बात करूं तो हमने पैसिव इनकम की, लाइक अतिक्षा टोल्ड, कि हमने अपना एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, मतलब चल रहा है अच्छा। एंड सेकेंडली मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, तो उसमें भी क्या होता है, मंथली इंटरेस्ट आता है। तो अभी मैंने बताया था कि हमने कार खरीदी, तो हमने थार खरीदी थी, तो अराउंड 20 lakhs की थी वो। तो मेरा क्या गोल रहता है, मैं कुछ भी बाय करूँ महंगा, लाइक 10 लाख से ऊपर है, कुछ भी हम स्पेंड कर रहा हूँ, उतना ही मैं इन्वेस्ट करूँ। तो मेरा अभी गोल है कि मैंने 20 लाख की कार खरीदी है, उतना मैं इन्वेस्ट करूँ इन अ फिक्स इनकम, मतलब सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, मुझे जो EMI मेरी गाड़ी की जा रही है वो ऑटोमेटिकली जाती रहे, बाहर से हो जाए, बाहर से जाती रहे, which is a very very smart strategy. तो हाँ, अगर आप लाइक कार इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 10% नहीं घटती है, वो आपको घर की तरह उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप कोई अपने मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जैसे महंगे फ़ोन्स ले रहे हो या कोई गाड़ी ले रहे हो या कुछ भी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे हो जो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं, तो आप तभी लो उसको जब आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अतीक्षा और तरुण को किसी चीज़ का फोमो नहीं होता? फोमो होता है ना। अभी जैसा मैंने आपको बताया, हमारा अभी ड्रीम है कि हमें अब एक घर बनाना है। अब वो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, बट घर बनाना अपने आप में एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की बात होती है जब आप एक ठीक ठाक घर की बात कर रहे होते हो, ज़मीन लेना, बिल्डअप करना, या आप बना बनाया भी ले रहे हो। तो मेरा पॉइंट हमेशा ये रहता है, मैं तरुण को ये बोलती हूँ कि हम लोन तभी लेंगे उतने अमाउंट का जब हमारे पास एटलीस्ट उतना पैसा हो, ताकि वो जो स्ट्रेस है वो ना रहे कि मैंने लोन ले लिया 1 करोड़ का, पर मेरे पास पैसा तो सिर्फ 20 लाख ही है। इसमें तरुण का खैर, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत क्लैश हो जाता है। तरुण का इसमें पॉइंट अलग है। तरुण का कहना ये है कि 1 करोड़ की सेविंग्स जब तक हम करेंगे तब तक तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा, और जो चीज़ आज, जो ज़मीन अगर हमें मिल रही है 1 करोड़ की फॉर एग्जाम्पल, वो आने वाले 5 साल बाद तो 2-3 करोड़ की हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर एक दूसरे को अपना अपना पॉइंट समझाना ज़रूरी है। इनकी बात अपनी जगह सही है, मेरी बात अपनी जगह सही है, तो इसमें स्मार्ट डिसीजन यही लेना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ के
आगे घर बढ़ लेना जाना इज अ चाहिए. इमोशनल थिंग. So which brings me to another thing कि आजकल ये जो term है ना FIRE, financially independent, retire early, Early, it's हाँ, ये there. बहुत- Everybody's talking about it. You are very young, but have you ever thought of that, how you would want to get financially independent and retire? As in that when you are working, but you're not working to support your everyday needs. You are working because आपको कोई passion है, वो कर रहे हो, but आपको पास मनी की टेंशन नहीं है. तो यू हैव एनी स्ट्रैटेजी फॉर दैट, और कभी सोचते हो उसके बारे में? अब सोचते भी हैं, बात भी करते हैं. हमारा गोल क्लियर है कि अभी ये एज हमें बहुत कुछ इस एज में हमारी बॉडी भी अच्छी है, हमारी फैमिलीज भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है नहीं, अभी हमने फैमिली प्लान भी नहीं की. तो दिस इज़ द राइट टाइम. अभी जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे करके आप अपने स्किल्स इंप्रूव करके, आप हार्ड वर्क करके अपनी इनकम सोर्सेज जितना ज़्यादा बढ़ा सको कि आने वाले 10 12 15 साल के बाद अगर आपको लगे कि हाँ अभी हमें इतना काम नहीं करना है, तो आप ईजिली चीज़ों को कर सको. अभी से ही हम लोग प्लान करते हैं कि हम अपना, तो बीइंग अ कपल हमें हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि अभी अगर हमारी शादी हो गई है, हम बेबी कब प्लान करेंगे. ये भी एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऐसा ना हो कि अभी हम दोनों मिलके 50,000 कमा रहे हैं और हमारा बच्चा हो गया है. आजकल बच्चे का खर्चा उठाना भी कोई आसान बात नहीं है. स्कूल की फीस, बच्चे के पर्सनल खर्चे, डाइपर्स एंड ऑल, बहुत महंगी हो गई है हर चीज़. तो उसको एक, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा ना करो, जल्दी ना करो, अपने इंडिविजुअल चॉइस है, बट चीज़ें प्लान करके अगर आप करते हो ना, तो चीज़ें उनका आउटकम सही या एक निकलता है. अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ. तो ताकि आपको ये भी नहीं कि इतना प्लान कर रहे हो कि उस चीज़ का, बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग Right. to bring a life into this Right. world and Right, take care of it, but as Right. you rightly said कि responsibilities भी आती हैं. Right. अगर आपके पास अवेयरनेस है, थोड़ी बहुत ही आपने हाँ. प्लानिंग की हुई है, Right. तो it just makes things very very easy. Right. बट नाउ टेल मी दिस, दैट इतना सब कुछ हमने डिस्कस किया, फाइनेंस के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, अच्छी बातों में, एंड यू आर ऑल्सो इन द सेम प्रोफेशन, राइट? हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव? मतलब फाइनेंस को एक साइड पर रखकर, बिकॉज every day you are talking about this, you're creating content, how do you keep that spark going on? रात को 10 बजे के आसपास मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि तरु अभी पूरा दिन हमने काम को दे दिया, आप फोन छोड़ दो आप अपना, ठीक है, नाउ यू एंड मी, मुझसे बात करो. तरुण का थोड़ा सा ना नेचर ऐसा है, मतलब मोस्टली बॉयज का होता है, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. लड़कियों का क्या है, वो 2 घंटे बैठ के भी पूरा बात कर लेंगी, थकेंगी भी. लड़के 2 घंटे के अंदर थोड़ी भी बात कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ है. तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं ज़्यादा बात तरुण से करूँ, ताकि इनका भी दिन जैसा रहा है, इनके मुंह से निकलवाऊँ तो सही कि कोई टेंशन तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है. तो यही है कि काम तो चलता ही रहेगा. इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग. आप ये नहीं बोल सकते कि आज मैंने ये काम किया, कल मुझे नहीं करना होगा, वो तो चलता ही रहेगा. बट रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है. That's a wonderful way to keep the spark going on. And also सिर्फ क्या है, 10-15 मिनट हाँ. with each other, उतना तो आप मैनेज कर राइट राइट. और ये हर कपल को करना चाहिए. आप चाहे कितने भी बिजी हो, आप कितने भी बिजी हो, दिन के चाहे 20 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो एक दूसरे के लिए, पर निकालो ज़रूर. क्योंकि अगर आज बात होनी कम हो गई ना, तो आने वाले टाइम में आप लोगों की लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, आप मेरी बात नहीं समझोगे, मैं आपकी बात नहीं समझूंगी, और चीज़ें होते होते वो कई बार तो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है. लाइक वो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी को अगर खुश नहीं रखोगे तो फिर लक्ष्मी घर में आती नहीं है. बिल्कुल सही बात है. तरुण को मतलब Obviously. मैंने अब 1000 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, मतलब 10 में से भी उसको मैंने 1000 दे दिया, बिकॉज यू नो वेरी डिफिकल्ट very टू फाइंड sorted. these kind of people these days who have the maturity to Right. understand. Of course, Atiksha, you are such a bright and mature young Thank you. female to have this kind of wisdom. I'm sure whoever is watching this episode will learn a lot. Because hope so. today it was not that we only spoke about financial management or personal finances, yeah, personal or joint, but also as a young couple, how can you really make this living experience so, you know, harmonious with each other? Thank you so Thank But you so before much. we end, we will do a small rapid fire with you. We want to Sure. understand, you know, get deeper into your nature. Done, Okay? So ready? Yes. So we're going to start this small rapid fire session, but you are not going to look at each other. That is the condition. Okay? अभी देख लेते हैं. And Tarun, don't be afraid of Atiksha. Okay? अपना आंसर दे देना Oh अच्छे my से. God. I'll keep my face like Yes. this. And just raise your hand. Okay. Whatever. Okay? ठीक है. Who's more likely to splurge on a holiday? Who handles most of the investments? Who keeps tracks of the bills?
Who's more likely to invest in a startup? Who's more likely to invest in a cryptocurrency? Who's more likely to shop during sales? Who's more likely to invest in luxury items? Who's more likely to plan for early retirement? Who's more likely to handle financial emergencies? Who's bigger at gifting? So thank you, Atiksha and Tarun. I really enjoyed you so having this much. conversation with you, and I'm sure whoever is watching has learned so much. I wish you all the very, very best, and may Thank you you so keep much. creating more and more content. Thank you Okay? so much. All Thank right. you so Thank you much. so much. Okay. Thank you.